बहुत ही सुहावना मौसम हरिद्वार में, तेज़ बरसात इस समय हो रही है। अभी गंगा मैया की आरती का समय है, लेकिन बारिश ने अपना पूरा जो माहौल है बनाया है, सुहावना मौसम किया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया है हाँ, और गंगा माँ ऊपर से बरस रही है। वाह जी वाह जी वाह जी। क्या बात है, ऐसा नज़ारा है हरिद्वार में कि नीचे भी गंगा है और ऊपर से भी गंगा बरस रही है। ऐसा है संजीव जी, ये जो इंद्र देवता है वो भी अच्छे कार्यों के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान ने ये जो हमारी सरकार को ये शक्ति दी है कि दुश्मनों का, राक्षसों का सर्वनाश करना है, उस सर्वनाश में ये इंद्र देवता भी अपना रोल अदा कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? और ऐसा ही लगता है कि ये आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है जो मिल रहा है कि आप जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप वो कार्य करिए जिससे इससे समाज का और इस सृष्टि का भला हो। और जो राक्षसी शक्तियां हैं उनका विनाश और समूल विनाश होना बहुत ज़रूरी है। और इस विनाश के लिए भी परमपिता परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों को निश्चित किया होता है। जैसे त्रेता युग के बीच में भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, भगवान कृष्ण ने द्वापर युग के बीच में अर्जुन को आगे किया और द्रौपदी माता का सहारा लिया। और अब भी ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, सृष्टि इसके बीच में प्रसन्न हो रही है कि मेरी धरती माता को राक्षसों से मुक्त कर रहे हैं। हमारी भारत की सरकार, भारत के शूरवीर सैनिक, भारत की शूरवीर महिलाएं इसके बीच में अपना पूर्ण योगदान डाल रही हैं। आपने देखा होगा कि ये जिस धर्मशाला में आए हैं, जहां परिवार प्रबोधन का 2 दिवसीय शिविर लगने वाला था, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं प्रदीप जी, उन्होंने यहाँ तक पिलरों को भी साफ किया है, पूरी इमारत को साफ सफाई की है कि इसमें पंजाब के वो लोग आ रहे हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए, परिवारों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपनी बैठक करने जा रहे हैं। और वो भी जो बैठक थी उसके बीच में नितिन खुराना जी और अपनी पूरी टीम, वरिंदर जी और पंजाब से, और अपने संजीव सोनी जी, और बटाला से शाह जी, और राजीव जी, अरुण जी का परिवार पूरा का पूरा, अरुण अग्रवाल जी जो अपने डीएससी स्पोर्ट्स वाले हैं, और अपने दिल्ली से बहुत से कार्यकर्ता आने वाले थे। लेकिन हमने सोचा, विचार किया कि नहीं भाई, अभी अपने अपने इलाकों के बीच में अपनी अपनी चौकी में बैठ कर के ही, अपने अपने इलाके में बैठ कर के भारत माता की हम सबको सेवा करनी है। कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई विस्थापित हो, उसकी सेवा कर सके। इसलिए 2 दिवसीय इस बैठक को स्थगित करके हमने ये निर्णय किया। और यहाँ पर सुहावना मौसम, गंगा मैया की अपार कृपा से हम सबको अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि भारत सरकार को भी ये आश्वस्त करते हैं कि पंजाब परिवार प्रबोधन का प्रत्येक परिवार इस कार्य में, जहाँ पर भी आप उचित समझेंगे, परिवार प्रबोधन की पूरी टीम भारत की सीमाओं में, भारत की बीच में जो अपने जो परिवार हैं उनके बीच में रह करके पूर्णतः योगदान डालेगी और भारत माता की जयजयकार करेगी। जहाँ पर अपने सैनिकों को आवश्यकता होगी, जहाँ पर अपने जनरल पब्लिक को आवश्यकता होगी, परिवार प्रबोधन का प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ पर अपना पूरे के पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना जिम्मेदारी निभाएगा। और हमने जो निर्णय किया है कि अपने परिवारों से 4 जो नशे हैं उनको समाप्त करने का प्रण किया है, तो उसको पूरा अंजाम देने के लिए आने वाले 6 महीनों में हम काम करेंगे। उसमें नशा है, उसके बीच में डिब्बा बंद फूड है, उसके बीच में ये मोबाइल का नशा है। हम अपने इस मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस बात का प्रण हम सब लोग, आज मैं इस गंगा घाट पर इस हरिद्वार की पावन नगरी से प्रण करते हैं। और ये मैं प्रण परिवार प्रबोधन के प्रत्येक कार्यकर्ता से करवा रहा हूँ कि भाई हम इस मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसकी भी पार्किंग बना करके हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे पास समय केवल भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए
कोई भी हमारे पास फालतू समय नहीं है। हम सात्विक भोजन करेंगे, प्रभु को भोग लगा करके करेंगे, हम धैर्य करेंगे, हम बल धैर्य अपने अंदर लाएंगे। यही मन करते हुए मैं आप सबसे इस सुहावने मौसम में इस गंगा घाट पर मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। संजीव सोनी जी मेरे साथ हैं, ये हर समय राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं पूरा परिवार। भारत माता सब परिवार प्रबोधन के कार्यकर्ताओं को मैंने उनकी तरफ से डुबकी लगा दी है, बता दिया कि सभी परिवार अपने अपने परिवारों को लेकर के भारत माता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं जल्दी ही इस जो राक्षसों का अंत करके हम सब गंगा मैया तेरी शरण में आएंगे, डुबकी लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए कितनी बरसात हो रही है और ये बरसात हम सबको यही संदेश दे रही है कि इस जो जल है बहुत पवित्र है, हम जल की भी रक्षा करेंगे और जल से भी उन राक्षसों का अंत करेंगे। कभी उनको कैसे मारेंगे, कभी उनके क्षेत्र में बाढ़ ला करके ये जल भी हमारी सहायता करने के लिए इंद्र देवता हमारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें 5 बिंदु याद रखने चाहिए। हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। और ये सेवा हम ये नहीं करना चाहिए मैंने सेवा की, हमने सेवा की है, ये सब भगवान के प्रसाद ने सेवा की है। आइए एक बार फिर हम अपना आपको पहचानते हुए 5 अमृत, पंचामृत हम याद रखें। हम भगवान के ही हैं, भगवान के द्वारा ही लोग खाते हैं पीते हैं, उसके द्वारा ही हम उसकी सेवा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की